नमस्कार मित्रों। मेष राशि के लिए राहु की बड़ी सफलता। राहु महाराज 3 सितंबर 2025। किस्मत कैसे खोलेगा और क्या सावधानियां रखनी हैं? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने लिखा था कि हम देखेंगे कि 3 सितंबर 2025 से राहु आपको कैसे सफलता दिलाएगा। राहु महाराज ने आपके भाग्य के लिए एक नया संकेत दिया है। राहु महाराज का गोचर 18 मई 2025 को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। अर्थात राहु महाराज का एकादश भाव में प्रवेश आपके भाग्य के लिए बहुत ही सुंदर परिणाम लेकर आएगा। 18 मई 2025 से पहले जब राहु मीन राशि में थे, तब आपने अपने जीवन में कई नकारात्मक परिस्थितियां देखी हैं, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो या नौकरी से जुड़ी हो। ये सब आपने पहले भी देखा है। लेकिन अब 18 मई के बाद जैसे ही राहु महाराज कुंभ राशि में आए, यहीं से आपको लाभ मिलना शुरू हुआ और लगभग 42 दिनों के बाद आपके काम में एक नया मोड़ आया। पैसा आना शुरू हुआ, रुके हुए काम पूरे हुए, ये सब चालू हुआ। 3 सितंबर से राहु महाराज की उदित अवस्था शुरू हो गई है, जिसे जीवन में उन्नति और विकास को बढ़ावा देने वाली अवस्था कहा जाता है। राहु महाराज पीठ की ओर से घूमते हैं। इनकी गति 30 डिग्री से शुरू होती है। जब ये विपरीत दिशा में 23 डिग्री पर घूमते हैं तो 3 सितंबर से अपने विशेष शुभ फल देने लगेंगे। ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। आइए जानते हैं कि राहु महाराज की ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए किस तरह के बड़े बदलाव लेकर आ रही है। आपके जीवन में एक नया मोड़, नया उत्साह और एक नया बड़ा बदलाव आएगा। कलयुग के राजा राहु महाराज आपके जीवन में शुभ परिणाम लेकर आएंगे। मेष राशि वालों के लिए किस तरह के बड़े बदलाव आएंगे? आपके जीवन में एक नया मोड़, नया उत्साह और एक नया बड़ा बदलाव आएगा। आपके अंदर एक नई चेतना आएगी कि आप अपने कौशल से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इस चेतना के साथ आपकी आय में वृद्धि के लिए परिस्थितियां निर्मित होंगी। अपनी इच्छा जागृत करने से आपकी इच्छा पूरी होगी। कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है। आप उसे प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और वो प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। राहु महाराज आपकी इच्छाओं की पूर्ति का दायित्व स्वयं लेते हैं। 3 सितंबर के बाद आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण और अधिक सकारात्मक हो जाएगा। साथ ही एक ऊर्जावान दृष्टिकोण आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करेगा। बृहस्पति की तरह राहु महाराज की भी 3 दृष्टियां हैं। जहां वे बैठते हैं वहां से वे पंचम भाव को देखते हैं, वे सप्तम भाव और नवम भाव को देखते हैं। पंचम भाव ये स्थान पराक्रम का भाव है, इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नया उत्साह, इच्छा जागृत करेगा और आपको पराक्रम करने की क्षमता प्रदान करेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी। विदेश यात्राओं में सफलता मिलेगी। निर्यात आयात के व्यवसाय में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पंचम भाव ये ज्ञान का स्थान है, ये बुद्धि और चतुराई का स्थान है, ये आपके पेट का स्थान है, ये आपकी स्मरण शक्ति की तीक्ष्णता का स्थान है, ये प्रेम संबंधों का भी स्थान है। आपको इस समय पर शेयर बाजार में बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपके लिए एक दूसरी बात, कोई अप्रत्याशित लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने कहीं निवेश किया होगा, इसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आया है। ये छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं में सफलता की स्थिति बनाएगा। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो दैनिक रोजगार का स्थान है। यह आपके जीवन साथी जय का स्थान है और ये साझेदारी का स्थान है। यदि आप साझेदारी में कोई काम करते हैं तो इससे अच्छे सफलता की संभावना बनेगी। यहां से दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत मधुर हो जाती है। साथ ही आपके दैनिक रोजगार की स्थितियों में कारक ग्रहों के लाभों में वृद्धि होगी। राहु महाराज बहुत ही सुंदर रूप में सृजन और प्रस्तुति का दायित्व लेते हैं। इस वर्ष और अगले वर्ष के 3 सितंबर से शुरू होने वाले 4 महीनों के दौरान आपके हाथों में गतिविधियों का एक बहुत ही सुंदर संयोग रहेगा। जैसे जैसे जागृत अवस्था में उनकी डिग्री बढ़ती है, वे आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से वर्ष के 12 और 4 16 महीनों का एक बहुत ही सुंदर संयोजन दिखाने के लिए बाध्य हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं इसे यहीं नहीं छोड़ूंगा और आपको यहीं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपनी कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति के बारे में आप सुन रहे हैं उसकी स्थिति नहीं पता है, तो आप ज्योतिष को हमेशा अंधविश्वास ही समझेंगे, जबकि यह अंधविश्वास नहीं है। ये एक विज्ञान है जिसे आपको समझने की जरूरत है। मैंने आपको राहु महाराज की स्थिति के बारे में बताया था कि ये इस स्थिति में बैठने से कई लाभ होंगे। राहु महाराज की स्थिति हमें उत्तम फल प्रदान करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? ओम राम राहवे नमः
इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा जहां आप सोते हैं, अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक कांच के कटोरे में 5-7 छोटे छोटे सिंधव नमक के टुकड़े डालकर अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर महीने पुराना नमक निकालकर उसमें नया नमक भर दें। इससे आपके लिए एक बहुत ही सुंदर मिश्रण बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यदि आप ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करके, शनि चालीसा का पाठ करके या सुनकर शनिदेव की आराधना करते हैं, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति का पालन करें। और मैंने जो आपकी कुंडली में क्रिया बताई है, उससे राहु महाराज का यह परिवर्तन आपको बहुत ही सुंदर रूप दिखाएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्तु, जय अम्बे।